नमस्कार। वही एक राधे राधे। हरिहर महाराज की जय। गणपति महाराज सभी विघ्नों को हरने वाले, संकट मोचन हनुमान सभी के संकटों हरते हैं। प्रभु श्री राम का नाम संसार में हर प्राणी जीवात्मा की जीवा पर रहता है और ठाकुर जी महाराज इस संसार में हमारे समक्ष सभी हमारे कार्यकल्पों की क्रम रेखा को देखते हैं और मां भवानी उन कर्मों के हिसाब से हमें चलाती है और फिर आयु के बाद उसका हमें फल मिलता है। कब कैसे कोई नहीं बता सकता, लेकिन कर्म के हिसाब से हम जीवन में भौतिक जीवनों को भोगते हुए जो भी पड़ाव आते हैं उसमें सभी सुख और दुखों का समावेश होता है। बस अपनी जिह्वा, अपनी वाणी, अपने विवेक, अपनी शालीनता, शीतलता को बनाए रखें। ईश्वर तभी प्रसन्न होता है। तो आइए कथा विचारों और प्रवचन की श्रेणी में हम आज पिछली दो कथाओं में हमने आपको सीता जी के वनगमन, वाल्मीकि आश्रम में लव कुश सहित किस प्रकार से वाल्मीकि जी ने उनको अपना आशीर्वाद देते हुए उनके चरित्र पर जो उंगली उठाई थी उसकी पवित्रता को सत्यता साबित किया। ये भगवान वाल्मीकि की देन, उनका आशीर्वाद सीता माता पर सदैव बना रहता है। पिता के रूप में, गुरु के रूप में, पिता के रूप में, क्योंकि आश्रम में वो रही, भगवान वाल्मीकि को उन्होंने अपना पिता तुल्य माना गया। तो आइए आज हम महामंडलेश्वर संत कृष्ण विद्यार्थी जी की कुछ वाणियों को, जो वाल्मीकि अमृतवाणी के नाम से सताष्ट नामावली में दर्शाई गई है, सरदा सुमन अशोक पारसा जी की लेखनी में से हम ये बता रहे हैं और सभी को ये अवगत भी कर रहे हैं कि गुरु सर्वोपरि और गुरु माता पिता। वैसे तो संसार में गुरु किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता और प्रामाणिकता और ध्यानत्व में जो गुरु होते हैं वो माता पिता होते हैं। उनसे बड़ा कोई गुरु इस संसार में ना हुआ है ना होगा। अपनी हर कथा में हमने आपको सिर्फ एक ही बात बताते हैं कि माता पिता का आदर दिखावा नहीं, ये संसार दिखावे का है। और एक बात तो बता दें कि मरणोपरांत कोई भी मृत व्यक्ति या उसकी आत्मा कुछ खाने नहीं आती, ये भी परम सत्य है। फिर हम श्राद्ध भी करते हैं तो कहते कि वो आके खाएंगे। ये एक परमात्मा का उनके नाम से बहाना ही समझ लेना कि उन भूखों को, उन मूक प्राणियों को जिन्हें कोई पूछता नहीं है, वो 16 दिनों में उनको भी भोजन प्राप्त हो जाता है, सिर्फ अपने अपने पूर्वजों और पितरों के नाम से कि शायद वो आके खा लेंगे। वो देख रहे होते हैं ऊपर से या जहां भी वो हैं कि आज मेरे नाम से इस प्राणी को, इस आत्मा को भोजन प्राप्त हुआ है। बस इतना देखना और सोचना ही उन पितरों का तृप्त होना होता है, अन्यथा नहीं। और ये बात भी हम बतला दें कि ये बात सब झूठ होती है कि उस आत्मा को ये चीज पसंद थी। ये हमारा लालच है
और कुछ नहीं, हमारा वहम है, हमारा लालच और वहम है। क्योंकि जब पितरों का तर्पण किया जाता है तो उसमें कोई मनपसंद चीज नहीं होती। ये मानव जाति की एक बेवकूफी वाली बात है, भ्रमित करने वाली बात है लोगों को। उस दरमियान तिल, जौ और चावल जो कच्चे होते हैं, गंगा जल के साथ या थोड़ा गाय का दूध, ये उनका भोग और भोजन होता है। और अन्य कोई भी भोजन उनको प्राप्त नहीं होता। हमसे कईयों ने प्रश्न किया था, तो आइए चर्चा छेड़ी है और कथा के रूप में और प्रवचन के रूप में आज हम आपने आपको यही बात बताई। हमारे गुरु महाराज जी भी कहते हैं कि दान दिया हुआ दान, दया, वो नारायण करता है, ये दान है। जब आपने किसी पर दया की तो नारायण आकर के आप पर दया बरसाते हैं, इसको दान कहते हैं। और गीता में भी ये दर्शाया कि जब तक तुम किसी की सहायता नहीं करोगे तो कोई तुम्हारी सहायता करेगा ही नहीं। और एक बात तो बताइए कि अपनी स्वयं सहायता पहले स्वयं करो। जब तुम्हारी स्वयं की सहायता स्वयं करने लग जाओगे तो परमात्मा सभी के रास्ते खोल देता है सहायता करने के। प्रभु श्री राम जब वन को गए तो कोई नहीं था, लेकिन सीता ने पति और पतिव्रता और पति का संग की दया उन पर दी, उनके साथ गए। वही दया भाव लक्ष्मण जी के मन में आया कि मेरे बड़े भाई और भाभी वो गए। मतलब ये बनता चला जाता है, पता नहीं चलता। लेकिन पता क्या होता है, ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या हम सही हैं। ये सारी बातें प्रभु श्री राम के वनगमन से लेकर और राम राज्य तक देखना, सुनना, समझना, परखना, ये सब उसमें आता है। और इसीलिए हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गीता जी को प्रणाम करते हैं हृदय से और अपने दिल दिमाग में उनके शब्दों को रख करके प्रयास करते हैं कि शायद 24 घंटे में एक बार, सिर्फ एक बार, एक दया का काम, सहायता का काम हमारे हाथों से हो जाए। जब आपके हाथ से कोई एक अच्छा काम हो जाता है तो सबसे पहले खुशी किसको मिलती है? आपके पितरों को। आपके कुल गोत्र में जो पितृ हैं उनको प्रसन्नता होती है कि ये शख्स ने मेरा नाम, मेरा गोत्र और मेरी वंशावली को बचा रखा है। वही राम ने किया, वही कृष्ण भी ने किया। वो बताते हैं, दर्शाते हैं। तो जीवन में सदैव राम नाम का सहारा लेते हुए, अपने गुरु को वंदन करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए इस संसार की जीवनचर्या को चलाना चाहिए। दुख परेशानियां आती हैं तो ये समझ लेना ये समय आना था, लेकिन इसका परिणाम भी तैयार रहना भुगतने के लिए कि ऐसा समय आया है तो इसका परिणाम भी मुझे ही सहन करना पड़ेगा। जीवन वन ही तो है, जिस वन में हम भटक रहे हैं, मोह में, ममता में, लालच में, स्वार्थ में, अपनी प्रतिष्ठा में, कि उसने मुझे ये कहा तो मेरी प्रतिष्ठा भंग हो गई। पल भर की बात, आंधी आती चली जाती है,
इसी प्रकार से कभी भी अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर इतना मत इतराओ, क्योंकि वो सब देख रहा है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। भगवान वाल्मीकि के रामायण में रावण को इस बात से अवगत करा दिया गया था। वो जानते थे, क्योंकि वो अमृत पिए हुए थे। उन्हें यह भी पता थी संपत्ति जो समुद्र तट पर, वो भी अमर थे, कि उसकी क्या दशा हुई है। शरीर जर्जर हो जाएगा लेकिन प्राण नहीं जाएंगे, रावण जानता था। तब उसने ये हिमाकत की कि मुझे कोई मार्ग बनाना चाहिए अपनी मृत्यु के लिए, तो नारायण को चुना। नारायण को चुना और नारायण के रूप में प्रभु श्री राम को माना। ये छोटी सी एक, मान लीजिए प्रवचन थे, मान लीजिए कोई कथा थी, लेकिन मान लीजिए ये विचार थे जो हमने आपस में आपके साथ आदान प्रदान किए हैं। तो अमृतवाणी जो अभी बताई हमने अशोक जी की लेखनी से, वाल्मीकि श्रद्धा सुमन में आदरणीय संत जन हमारे वंदनीय कृष्ण साहब विद्यार्थी जी की वाणी को हम कल बखान करेंगे, और अभी कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा चाहते हैं। बोलिए राधे राधे, हरे कृष्ण मुरारी, शिवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।